आज की वीडियो में हम एक्स लुकअप फंक्शन को समझेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को समझा था। वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्स लुकअप फंक्शन हमें इस लिमिटेशन से डील करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हम वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के प्लेस पर एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो एक्स लुकअप फंक्शन होता क्या, एक बार देख लेते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन searches for a value in a range or array and returns a corresponding value from another range. एक्स लुकअप फंक्शन क्या करेगा, जो भी लुकअप वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे उसे वो लुकअप एरे में सर्च करेगा, इस रेंज में सर्च करेगा और जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो वो रिटर्न एरे से लाकर आपको दे देगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू लाकर दे देगा। ठीक है, तो एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं और सिंटेक्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या मतलब होता है उसे भी समझ लेते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन में आपको लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, लुकअप एरे प्रोवाइड करना होता है, रिटर्न एरे प्रोवाइड करना होता है। अब देखिए, जब हमने वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को समझा था तो हमने देखा था वहाँ पे हमें टेबल एरे प्रोवाइड करना होता था, लेकिन एक्स लुकअप के केस में हमें टेबल एरे नहीं प्रोवाइड करना होता, हमें लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे सेपरेटली प्रोवाइड करने होते हैं। लुकअप एरे यानी कि वो एरे, वो रेंज ऑफ वैल्यूज जहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है। रिटर्न एरे यानी कि वो एरे, वो रेंज ऑफ वैल्यूज जहाँ पे हमारा रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शनल पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड का, यानी कि अगर आपकी लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो किस में, लुकअप एरे में, अगर वो लुकअप एरे में एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको एनी वाला एरर आ जाता है। जब हमने वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को समझा था तो एनी वाले एरर से डील करने के लिए हमने एरर हैंडलिंग फंक्शंस का यूज़ किया था, जैसे इफ एनी एंड इफ एरर। इस केस में, एक्स लुकअप के केस में, हमें अलग से एरर हैंडलिंग फंक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्स लुकअप के अंदर ही एक पैरामीटर दिया हुआ है, दैट इज़ इफ़ नॉट फाउंड का, कि अगर लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है लुकअप एरे में तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव मैच मोड। मैच मोड इज सेम एज वी लुकअप और एच लुकअप का रेंज लुकअप, जिसमें आपको प्रोवाइड करना होता है अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए आपको, या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए, या फिर वाइल्ड कार्ड सर्च चाहिए। राइट, ये जो वाइल्ड कार्ड सर्च होता है या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, दैट इज फिल्टर से रिलेटेड जो वीडियो होगी उसमें हम वाइल्ड कार्ड सर्च को समझेंगे। राइट, उसके बाद आता है सर्च मोड, यानी कि आप जो सर्चिंग करना चाहते हो वो टॉप टू बॉटम करना चाहते हो या फिर बॉटम टू टॉप करना चाहते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा एक्स लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और उनकी सैलरी है। हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सैलरी को जानना है, तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, देन एक्स एल लिखोगे तो आपको देखोगे सजेशन में एक्स लुकअप आ जाएगा। आपको सिंपली टैब की को प्रेस करना है टू ऑटो कंप्लीट द फंक्शन। नाउ सी द सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या दे रखा है, लुकअप वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू जिसको मैं सर्च करने वाली हूँ, फिर कॉमा देना है। अब देखिए दूसरा पैरामीटर हाईलाइट हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, दैट इज लुकअप एरे प्रोवाइड करना है। तो लुकअप एरे यानी कि जहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी। देन अगेन कॉमा दूंगी, उसके बाद रिटर्न एरे, यानी कि आपको रिजल्ट कहाँ से रिटर्न कराना है। आपकी जो सैलरी है, आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है ना, तो सैलरी कौन से वाले कॉलम में एग्जिस्ट करती है, सैलरी वाले कॉलम में, तो आप सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, फिर कॉमा दोगे। देन है इफ नॉट फाउंड। सी, इसको हम बाद में समझेंगे बाकी के पैरामीटर्स को, क्योंकि सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स है। अभी हम सिंपल रिटर्न एरे तक रखते हैं और देखते हैं कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। हमने ब्रैकेट करा क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट एंड सी, आपको सैलरी आगे दे देगा, दैट इज एम्प्लॉय आईडी 105 की जो सैलरी है दैट इज $90,000। मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देती हूँ यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। अगर मुझे किसी और एम्प्लॉय की सैलरी जाननी है, लेट्स से एम्प्लॉय 102 की जाननी है, तो मैं यहाँ पे 102 लिखूंगी, एंटर पे हिट करूंगी एंड सी, मुझे यहाँ पे उनकी सैलरी पता लग जाएगी। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपको एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है और एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है और आपको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय का नेम बताना है। अगर हम इसको वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करके करते हैं तो हमें
रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वी लुकअप फंक्शन है वो वैल्यूज़ को कहाँ से वैल्यूज़ को रिटर्न करके देता है, जो कि लुकअप कॉलम के राइट में एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ जो वैल्यूज़ हमें रिटर्न करानी है वो लुकअप कॉलम के लेफ्ट में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन फेल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स लुकअप क्या होता है, एक रिवर्स लुकअप फंक्शन होता है और ये रिवर्स जाके भी आपकी वैल्यूज़ ला के देता है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे। अब जो भी एम्प्लॉय, माय बैड, मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मुझे E103 का नेम मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 103 लिखूंगी, दैट इज़ माय लुकअप वैल्यू, और इसके बेसिस पे मुझे एम्प्लॉय का नाम जानना है, तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाऊंगी, लुकअप वैल्यू पास करूंगी, कॉमा दूंगी, उसके बाद लुकअप एरे, यानी कि कहाँ पे मुझे सर्च करना है, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में सर्च करना है, इसको सेलेक्ट करूंगी, कॉमा दूंगी। नाउ रिटर्न एरे, एम्प्लॉय का नेम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस वाली रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट एंड सी। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 103 का जो नेम है वो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय आईडी 105 का नेम जानना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाली इस वाली सेल में जाके एम्प्लॉय आईडी को चेंज करूंगी, एंटर पे हिट करूंगी, तो वो नेम आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी कस्टम एरर मैसेज। अब कस्टम एरर मैसेज को देखते हैं कि अगर जिस वैल्यू को हम सर्च करने वाले हैं लुकअप एरे में, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम चाहते हैं कि एन ए वाला मैसेज ना आ जाए। एन ए मतलब नॉट अवेलेबल। एन ए वाला मैसेज आता है तो बहुत वियर्ड लगता है, लाइक अच्छा नहीं लगता ये, राइट। तो हम चाहते हैं कि हम खुद से एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम कस्टम एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें इक्वल टू लगाना है, एक्स लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू इज दिस एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में से सर्च करेंगे, कॉमा देंगे, रिटर्न एरे में हमें एम्प्लॉय से एम्प्लॉय वाले कॉलम से रिजल्ट लाना है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है, तो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इफ़ नॉट फाउंड, ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है, अब इसको यूज़ करेंगे। अगर ये वैल्यू एम्प्लॉय आईडी 110 अगर लुकअप कॉलम में नहीं मिलती है, इस लुकअप एरे में नहीं मिलती है, तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट फाउंड, ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। देन इसको जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहेंगे तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, और जो भी टेक्स्ट वैल्यूज होती है, जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं, उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो देखिए इसने मुझे नॉट फाउंड ला के दे दिया, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी E110 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई दूसरी आईडी होगी तो वो उसका रिजल्ट ला के मुझे दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो मुझे नॉट फाउंड वाला मैसेज शो कर देगा इंस्टेड ऑफ एनी वाला एरर। अगर मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, मान लीजिए मैं नॉट फाउंड वाला पैरामीटर में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती हूँ, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी एंटर करती हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो देखिए एनी वाला एरर देगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप कस्टम एरर मैसेज का यूज़ करो, इफ़ नॉट फाउंड पैरामीटर का यूज़ करो। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अगेन, डन। नाउ लेट अस सी अप्रॉक्सीमेट मैच। अब अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए भी हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगेन एक्स लुकअप लिखना है, देन लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा देंगे, लुकअप एरे इज सेल्स, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, 75,000। अभी हम अप्रॉक्सीमेट मैच के बेसिस पे हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो 75,000 है वो एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करती हमारी इस वाले टेबल में। ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा वो रेंज के बेसिस पे आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा की सेल्स है बट 50,000 से कम की सेल्स है तो 5% का बोनस मिलेगा। अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है बट 1 लाख से कम है तो 10% का बोनस मिलेगा। अगर 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो 15% का बोनस मिलेगा। तो एक रेंज आ गई हमारे पास, और उसके बेसिस पे हमें बोनस निकालना है। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज़ करेंगे, ना कि एग्जैक्ट मैच का। एक्स लुकअप के केस में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच चलता है, वी लुकअप और एच लुकअप के केस में बाय डिफ़ॉल्ट अप्रॉक्सीमेट मैच चलता है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लुकअप एरे हमने प्रोवाइड कर दिया, कॉमा देंगे, रिटर्न एरे सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे। इफ़ नॉट फाउंड के केस में हमें क्या लिखना है, अगर फाउंड नहीं होता तो हम लिखेंगे नॉट अवेलेबल, कोई भी कस्टम मैसेज आप दे सकते हो, फिर कॉमा दोगे। अब मैच मोड आपको देखना है, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम चाहिए, या फिर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए। यानी कि
अगर 75,000 हमें एज इट इज़ नहीं मिलता है तो अगर मैं -1 सेलेक्ट करती हूँ तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा, यहाँ पे लुकअप वाले ही रेंज में जाएगा, लुकअप वाले एरे में जाएगा और वो एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा। अगर उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, इससे जो भी छोटा वाला अमाउंट है उसका रिजल्ट ला के दे देगा। तो वो जैसे यहाँ पे सर्च करेगा लुकअप एरे में और उसको देखने को मिलता है कि भाई 75,000 तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 75,000 से जस्ट छोटा क्या है, 50,000 है, तो 50,000 का रिजल्ट आपको ला के दे देगा। तो हम यहाँ पे -1 एक बार लेके देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर हम 1 लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम ला के देगा। यानी कि जब वो सर्च करेगा तो उसको 75,000 नहीं मिलेगा, बट 75,000 से जस्ट ज़्यादा कौन है, नेक्स्ट ज़्यादा कौन सा है, 1 लाख है, तो 1 लाख का रिजल्ट ला के दे देगा। बट हम चाहते हैं कि वो अभी -1 पे हम उसको रखना चाहते हैं कि वो उससे छोटे का ला के दे दें। तो हमने -1 सेलेक्ट करा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो आप देखिए यहाँ पे उसने मुझे क्या ला के दे दिया, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी, दैट इज 10% ला के दे दिया, दैट इज 50,000 का अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह सिंपली 1 लिखती हूँ तो वो मुझे 1 लाख का रिजल्ट ला के दे देगा, दैट इज 15%। देखिए, तो इस तरीके से हमारा एक्स लुकअप का जो मैच मोड है वो काम करता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ योर सर्च मोड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्च मोड रह जाता है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, उसको भी देखते हैं वो क्या करता है। मान लीजिए हमारे पास एक एम्प्लॉय है अमित नाम से और उसकी यहाँ पे सैलरीज आपको देखने को मिलेंगी और जो भी इसकी अपडेटेड सैलरी होगी वो नीचे जाके ऐड हो जाएगी। तो लेटेस्ट सैलरी अमित की क्या है, यानी कि अपडेटेड सैलरी क्या है, 70,000 है। तो यहाँ पे 70,000 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नाम लिख देती हूँ अमित, इसकी मुझे अपडेटेड सैलरी जाननी है। तो मैं क्या करूँगी, अमित को सेलेक्ट करूंगी, लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे इज दिस, कॉमा दूंगी, उसके बाद रिटर्न एरे इज सैलरी, कॉमा दूंगी। इफ नॉट फाउंड के केस में हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी हम मैसेज ले सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, देन कॉमा दूंगी। मैच मोड के लिए मैं एग्जैक्ट मैच का यूज़ करूंगी, देन कॉमा दूंगी। अब सर्च मोड में आप देख सकते हो कि मुझे टॉप टू बॉटम सर्च करना है या फिर बॉटम टू टॉप सर्च करना है। मुझे टॉप टू बॉटम सर्च करना है या फिर बॉटम टू टॉप सर्च करना है। तो जो लेटेस्ट सैलरी होगी हम चाहेंगे कि हमारा ये जो एक्स लुकअप है वो क्या करे, नीचे से सर्च करना शुरू करे और जो भी उसको पहले मैच मिल जाए, यानी कि वो अमित को सर्च करेगा, बॉटम से सर्च करेगा और जो पहले अमित उसको मिल जाए वहाँ की सैलरी लाके मुझे दे दे। अगर मैं इसको वी लुकअप की हेल्प से करती तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि वी लुकअप के केस में टॉप टू बॉटम ही सर्च होता है, बॉटम टू टॉप सर्च नहीं होता है। ये फैसिलिटी हमें एक्स लुकअप के केस में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जो सर्च मोड होगा उसमें हम क्या करेंगे, सर्च मोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -1, जो कि लास्ट से सर्च करना शुरू करेगा। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे 70,000 ला के दे दिया अमित की सैलरी। अगर मैं टॉप से सर्च करती हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, 1 यहाँ पे टाइप करना है, एंटर पे क्लिक करूँगी तो देखिए इसकी जो प्रीवियस सैलरी थी, सबसे ओल्ड सैलरी थी, वो लाके इसने मुझे दे दी, दैट इज़ 50,000। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एक्स लुकअप फंक्शन के, वो कैसे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस सी, अभी तो हमने वर्टिकल टेबल्स के केस में देखा कि एक्स लुकअप कैसे काम करता है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है, लुकअप वैल्यू है, उसको उसने वर्टिकली सर्च करा। हॉरिजॉन्टल टेबल के केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, यानी कि अगर हमें लुकअप वैल्यू को हॉरिजॉन्टली सर्च करना है तो भी हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे को मंथ है, मान लीजिए मुझे फरवरी मंथ की यहाँ पे सेल्स जाननी है। तो मैं यहाँ पे फरवरी मंथ मेरी लुकअप वैल्यू होगी। तो जो लुकअप वैल्यू है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, रो वाइज एग्जिस्ट करती है, हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप फंक्शन का काम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू इज फैब, कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे, यानी कि लुकअप एरे में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, रिटर्न एरे इज दिस, सेल्स का रो, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे फरवरी की सेल्स लाके दे दी, दैट इज़ 120। अगर किसी और मंथ की जाननी है, जैसे मार्च की, तो ये 140 लाके दे देगा। तो कहने का मतलब है कि जो एक्स लुकअप है वो वर्टिकली भी लुकअप वैल्यू को सर्च कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, यानी कि ये वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का ही काम कर सकते हैं। नाउ अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को रिटर्न कराना है तब भी हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी 102 के बेसिस पे मुझे उसकी सारी डिटेल्स जाननी है, उसका नेम भी जानना है, डिपार्टमेंट भी जानना है, सैलरी भी जाननी है।
देखते हैं एक्स लुकअप की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इक्वल टू लिखेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, देन यहाँ पे लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे। लुकअप वैल्यू को कहाँ पे सर्च करना है, इसको यहाँ पे सर्च करना है, राइट। लुकअप एरे हमने प्रोवाइड करा, देन कॉमा देंगे। अब रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न हमें ये सारी डिटेल्स करानी है, नेम की भी, डिपार्टमेंट की भी, सैलरी की, तो हम ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे रिटर्न एरे में। देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंड पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी रिलेटेड टू दिस एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं यूजिंग एक्स लुकअप फंक्शन। देन आपको मल्टीपल लुकअप वैल्यूज अगर सर्च करनी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, मेरे को ये टेबल दे रखी है जिसमें प्रोडक्ट है, देन उसका साइज दे रखा है और प्राइस दे रखा है। अब मुझे प्रोडक्ट, शर्ट और साइज मीडियम का प्राइस जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा लुकअप वैल्यू है, 2 लुकअप वैल्यूज है। यानी कि पहले क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को सर्च करेगा कि भाई शर्ट होना चाहिए, फिर वो साइज को सर्च करेगा कि वो मीडियम होना चाहिए, और तब जाके मुझे प्राइस चाहिए। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हमने वी लुकअप फंक्शन के केस में भी देखा था। जब हम जो वी लुकअप से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें सेम एक क्वेश्चन ऐसा भी था। उस केस में हमने एक हेल्पर कॉलम क्रिएट किया था, राइट, जिसमें हमने प्रोडक्ट और साइज को कंबाइन किया था, कॉन्कैटिनेट किया था। लेकिन एक्स लुकअप के केस में ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स लुकअप लिखना है। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, शर्ट, हाँ शर्ट है। देन हम यहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यू को सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने एम्परसेंड से इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, शर्ट मीडियम। देन कॉमा, अब इसे कहाँ पे ढूंढना है हमें, अब लुकअप एरे प्रोवाइड करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट लुकअप एरे। देन एंड लगाएंगे, उसके बाद दिस इज द सेकेंड लुकअप एरे। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे। अब रिटर्न एरे, रिटर्न क्या कराना है, प्राइस रिटर्न कराना है। तो प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे प्राइस दे दिया, दैट इज 22। अब मुझे मान लीजिए शर्ट लार्ज का जानना है, तो मैं साइज को चेंज करूंगी तो ये लार्ज का आ जाएगा। मुझे जैकेट लार्ज का जानना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज कर दूंगी टू जैकेट, तो ये मुझे जैकेट का प्राइस ला के दे देगा। So that is how we can use XLOOKUP function. Now let us see few important points related to HLOOKUP function. So the very first point is exact matches default. यानी कि XLOOKUP function के केस में जो मैच मोड होता है वो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच चलता है, unlike VLOOKUP and HLOOKUP function जिसमें match mode is your approximate. Okay. Now second point is lookup and return ranges must be of same size. जैसे मान लीजिए आप lookup array select कर रहे हो और आपने lookup array यहाँ से select करा, तो आपको जो रिटर्न array है वो भी सेम यहीं से ही select करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने यहाँ से lookup array select करा और आप जो रेंज जो रिटर्न एरे है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, सो दिस विल बी रॉन्ग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन द थर्ड पॉइंट इज इट कैन सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हाँ, एक्स लुकअप फंक्शन क्या करता है, जो लुकअप वैल्यूज हैं उसे वर्टिकली भी सर्च करता है और हॉरिजॉन्टली भी उन्हें सर्च कर सकता है। हाँ, थर्ड पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट इज इट कैन लुकअप लेफ्ट और राइट। राइट, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका लुकअप वाला कॉलम होगा, राइट, यहाँ जहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसके राइट में या फिर उसके लेफ्ट में रिटर्न वाला एरे है, तो वो वहाँ से वैल्यूज लाकर आपको दे देगा। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर लुकअप एरे के राइट में रिटर्न एरे एग्जिस्ट करता है या फिर लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों जगह से ही आपको रिजल्ट लाके दे देगा, अनलाइक वी लुकअप फंक्शन। क्योंकि वी लुकअप फंक्शन में क्या होता है कि जो जहाँ से वैल्यू, जिस कॉलम से हमें वैल्यू रिटर्न करा के लानी है, वो कॉलम लुकअप वाले कॉलम के राइट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। सिमिलरली हमारे पास ये है कि जो फिफ्थ पॉइंट है जिसमें एक्स लुकअप जो है वो बॉटम टू टॉप भी सर्च कर सकता है। यानी कि अगर कोई वैल्यूज है, जो लुकअप एरे है वो बॉटम में है और जो वहाँ से आपको रिटर्न कराना है वो टॉप में है, तो वहाँ से भी आपको रिटर्न करा के दे सकता है, अनलाइक एच लुकअप फंक्शन जिसमें हमेशा जो लुकअप वाला रो है, जिस जिस रो में हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा कहाँ होनी चाहिए, रिटर्न जहाँ से हमें वैल्यू रिटर्न करानी है उसके टॉप में होनी चाहिए, क्योंकि वो बॉटम में ही सर्च करता है और वहाँ से आपको वैल्यू लाकर देता है। सो यानी कि ये एच लुकअप की जो लिमिटेशन है उसको उससे डील करने में हमारी हेल्प करता है एक्स लुकअप फंक्शन। देन इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखा कि जो एक्स लुकअप फंक्शन होता है वो मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करके दे देता है।
देन आप देखोगे कि जो एक्स लुकअप फंक्शन होता है उसकी एक ये लिमिटेशन हो जाती है कि ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ एक्सेल में अवेलेबल है, जैसे एक्सेल 2021, 2024, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो इस लिमिटेशन को हम कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स एंड मैच, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर जिनके सिस्टम में एक्स लुकअप फंक्शन वाला फीचर नहीं है तो वो इंडेक्स एंड मैच की हेल्प से सेम काम कर सकते हैं। So in next video we will see how index and match works. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I hope you liked the video.